हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेकेंड सेट लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Man has depended on plants ever since life began. The reasons are various for food, shelter, and clothing. The destruction of plants has been a cause of tremendous concern to him. Hence, he tries to preserve plants from both man-made and natural calamities. He adopts various methods to overcome these calamities. To do so, scientists have also evolved the process of tissue culture. Thereby, a complete plant can be developed from just a part of the plant. This proved to be a boon. This technique involves the process in which small pieces of different parts of a plant body are grown on a natural media under completely sterile conditions. This concept dates back to 1878 when a German botanist Bottching said that from a small plant piece a whole plant could be generated. Later, Haberland in 1902 postulated that the cultivation of artificial embryo is possible depending on the nutrition media. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज मैन डू टू सेव द प्लांट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। और इसका आंसर हमें पैराग्राफ में ही मिलेगा। इसका आंसर है, पहली ही लाइन से शुरू होता है, मैन ट्राइज टू प्रिजर्व प्लांट फ्रॉम बोथ मैन मेड एंड नेचुरल कैलेमिटीज। पहली लाइन से नहीं समझती, थर्ड लाइन से शुरू होता है। बी, क्वेश्चन नंबर बी, टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूवन टू बी अ बून। इसका आंसर है, टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूवन टू बी अ बून और बेन। इसमें दोनों में से कौन सा सही है? तो इसका यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर की लाइन पे बून। सी, साइंटिस्ट हैव इवॉल्व द प्रोसेस ऑफ डैश। और इसका आंसर है टिश्यू कल्चर। पांचवें नंबर के लाइन में इसका आंसर, मैन डेवलप ऑन प्लांट डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर डैश। ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी शेल्टर, ऑप्शन सी क्लोथिंग, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई इज, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अ लॉट ऑफ डैमेज। और इसके लिए एक वर्ड पैसेज से ढूंढना है। और इसके लिए एक वर्ड जो पैसेज में दिया हुआ है, कैलेमिटीज। सेकेंड पैसेज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ऑफ मैन्स अर्लीस्ट इन्वेंशन वी नो वेरी लिटिल। द फर्स्ट मे हैव बीन द यूज ऑफ अ स्टोन टू क्रैक अ नट। द नेक्स्ट वॉज पॉसिबली द यूज ऑफ स्टिक to strike on enemy. Once man found that stick and stones were useful, it was only a step further to the making of a rude weapon by fastening a stone to the end of a stick. Man uses sticks and stone long before he dared to meddle with fire. For the early man, like all wild creatures, dreaded the fire. Fire, of course, existed, for lightning must something have set the forest ablaze, just as it does today. And in those days, volcanoes were much more active than they now are. The forgotten hero who first dared to tame fire on his own use was the greatest of early inventors. Once man had tamed fire, he was master of all lower creatures. इसके क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेंटर्स। इसका आंसर हमें इसी पैराग्राफ में मिलेगा। इसका आंसर है द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेंटर्स वॉज द मैन हु डेयर्ड टू टेम फायर फॉर हिज ओन यूज। क्वेश्चन नंबर बी द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैन वॉज द यूज ऑफ स्टिक। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर है ये फॉल्स है। मैन वॉज डैश ऑफ ऑल लोअर क्रिएचर। इसका आंसर सबसे लास्ट लाइन में ही मिलेगा, मास्टर। क्वेश्चन नंबर डी इन ओल्डन डेज वॉल्केनोस वर नॉट मच एक्टिव। ऑप्शन बी लेस एक्टिव, ऑप्शन सी मच मोर एक्टिव, ऑप्शन 4 पैसिव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मच मोर एक्टिव। क्वेश्चन नंबर ई फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एनिमल्स। इसका वर्ड है, लास्ट जो वर्ड है ना इस पैराग्राफ का, क्रिएचर्स, उसका मतलब एनिमल्स से है। अब सेक्शन बी देखते हैं। रीड द क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। Each one of us must realize that the only future of India and its people is one of tolerance and cooperation, which have been the basis of our glorious past. We have laid down in our constitution that India is a secular state. This does not mean irreligion. It means equal respect for all faiths and equal opportunities for those who prefer different faiths. We have therefore always to keep in mind this vital aspects of our culture, which is also of the highest importance in India today. Those people put a barrier between one Indian and another and who promote disruptive tendencies do not serve the cause of India and its culture. They weaken us at home and discredit us abroad. इसके क्वेश्चन है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का है तो दोनों एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। इसके हमें नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। आप सब लोग इसके नोट्स 3 पार्ट्स में बनाइए, 1, 2 और 3। तो सबसे पहला है टॉलरेंस एंड कॉरपोरेशन। इसका ए पॉइंट डालिए बेसिस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट, और बी पॉइंट डालिए पिलर्स ऑफ आवर फ्यूचर। सेकंड आप लिखिए सेक्युलरिज्म, और इसका आप ए डालिए इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, बी डालिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सी डालिए ऑफ हाईएस्ट इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया। थर्ड आप लिखिए डिसरप्टिव टेंडेंसीज। इसका ए आप ऑप्शन डालिए पुट अप बैरियर्स, बी डालिए आप वीकन द कंट्री, एंड सी डालिए डिस्क्रेडिट एज अब्रॉड। अब हमें इसका बी देखना है क्वेश्चन, गिव अ सूटेबल टाइटल। इसके लिए एक सूटेबल टाइटल भी मैं आपको बताती हूँ, द बेसिस ऑफ इंडियाज फ्यूचर। ये इसका आप टाइटल डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन स्कॉलरशिप। और या फिर इसके ये वाला नहीं तो फिर दूसरा आप लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ऑन अ टूर। तो इसमें आपको जो भी आपके टीचर्स या जो भी आपके स्कूल वाले बता रहे हैं वो आप इसमें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये 5 मार्क्स का है और लेटर 4 मार्क्स का है। तो इसके आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, माई फेवरेट बुक, सेकेंड इज अ ग्रेट लीडर, थर्ड इज वैल्यू ऑफ गेम्स, फोर्थ इज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके स्कूल में बताया जाए, जो भी आपसे अच्छी तरह से याद हो सके वो आप इसमें लिखिए 200 वर्ड्स का, कोई भी एक टॉपिक पे। या फिर ये भी नहीं आता है तो आप इसमें एक पैराग्राफ लिख लीजिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसमें ए है
दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, या तो आप माई एम इन माई लाइफ, और सेकंड आप फ्रेंडशिप पे 80 वर्ड्स लिख दीजिए आप अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल गिवन। ये आपको एक और इमेज है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक इंसान है जो कचरा फेंक रहा है और गाय बैल पशु ये कचरे को पन्नियों को खा ले रहे हैं, और कुछ गांव का दृश्य आपको दिख रहा है। तो इस पे आपको विजुअल जो भी दिख रहा है आपको उसके हिसाब से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एनी 5। इसमें 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो शुरू करते हैं पहले से। ही इज़ डैश हॉनेस्ट मैन। अब इसमें आपको आर्टिकल लिखना है, ए एन या फिर द। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एच क्योंकि साइलेंट है इसलिए हम वॉवल को लेंगे, मतलब ओ एक वॉवल है इसलिए हम यहाँ एन लिखेंगे। द स्टूडेंट सेड सर डैश आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। इसमें आपको एक परमिशन लेनी है, कैन, मे या माइट। तो इसमें आपको परमिशन लेनी है अपने टीचर से, तो हमें इसमें लगाना होगा मे। द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज़। थर्ड इज ही वॉज एब्सेंट डैश ही वॉज सिक, वाइल, बिकॉज या ड्यूरिंग। इसका आंसर है बिकॉज, ही वॉज absent बिकॉज ही वॉज सिक। फोर्थ इज यू हैव टू वेट डैश द सिग्नल इज ग्रीन, अंटिल, ड्यूरिंग या फिर वाइल। और इसका आपको आंसर है यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूट द मनी डैश राम एंड मोहन, अमोंग या बिटवीन। तो इसका सही जवाब है डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राम एंड मोहन। सिक्स्थ, ही वॉज बीन वेटिंग फॉर द बस डैश मॉर्निंग, फॉर या फिर सिंस। इसका सही जवाब है सिंस मॉर्निंग। सेवंथ इज मोहन मेट हिज फ्रेंड डैश ही वॉज ऑन हॉलीडे, ड्यूरिंग, वाइल, सिंस। तो इसका सही जवाब है मोहन मीट हिज फ्रेंड वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे। इनमें से आपको कोई भी 5 सही जवाब देने होंगे, मैंने आपको सारे बता दिए, इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डू एज डायरेक्ट एनी 5। इसमें भी आपको 5 करना है, 7 दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज भीम सिंह वॉज कैरिंग अ बैग। इसे हमें क्या बनाना है, रीराइट इन पास्ट इन्फिनिटिव टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर है भीम सिंह कैरीड अ बैग। सेकेंड इज दे विल आस्क अस टू लैंड सम मनी। इसको क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसका आंसर लिखिए वी विल बी आस्क्ड बाय देम टू लैंड सम मनी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग योर टेक्स्ट बुक टुमारो। इसको क्या बनाना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसे इनडायरेक्ट करना है, तो इसको देखिए, लिखिए इसका आंसर द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक द नेक्स्ट डे। फोर्थ इज शी टुक सम मनी विथ हर, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है। शी डिड नॉट टेक एनी मनी विथ हर। फिफ्थ इज मदर कुक्ड फूड, मेक द सेंटेंस एम्पैथिक। तो इसको क्या बनाना है, मदर डिड कुक फूड। सिक्स्थ इज द बॉयज सैल्यूट द लीडर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड, इसका आंसर है डिड द बॉयज सैल्यूट द लीडर, क्वेश्चन मार्क। सेवंथ, ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस, ही टेक्स टी। इसमें बहुत इजी से क्वेश्चंस आए, एकदम ग्रामर से रिलेटेड। मैं आपको ग्रामर भी आगे समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। सेक्शन डी पे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 6। पहला है क्वेश्चन इन द बॉल पोयम
What does in the world of possessions man mean? Option A love, option B hate, option C materialistic things या फिर ऑप्शन डी none of these। ये हमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन सी materialistic things। सेकेंड इज what name did the author give to her diary? ऑप्शन ए बिटी, ऑप्शन बी किटी, ऑप्शन सी किटन या फिर ऑप्शन डी मिटन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किटी। थर्ड इज व्हाट इम्पॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक? ऑप्शन ए अनफ्रेंडलिंग पैगी, बी विजिटिंग वांडा, सी स्टॉप अदर फ्रॉम बुलिंग या फिर डी नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विजिटिंग वांडा। सॉरी, इसका सही जवाब है सी स्टॉप अदर फ्रॉम बुलिंग। फोर्थ इज व्हाट डू यू मीन बाय द टोकन्स ऑफ इन द पोएम एनिमल? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए जॉय, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी हॉनेस्टी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। विच फ्रूट डज द ऑथर कंपेयर द बेकर्स फिजिक विथ? ऑप्शन ए जैक फ्रूट, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी वाटरमेलन एंड ऑप्शन डी मस्क मेलन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जैक फ्रूट। सिक्स्थ इज व्हाट डिड बुद्ध आस्क किशा गौतमी to bring? Option A handful of mustard seed, option B a handful of wheat, option C a handful of maize या फिर ऑप्शन डी a handful of barley। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए a handful of mustard seed। Seventh is what is the color of the ramparts of the young lady? ऑप्शन ए गोल्डन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी हनी या फिर ऑप्शन डी ब्राउन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच फिश इज फाउंड अराउंड द कावेरी रिवर? ऑप्शन ए जेलीफिश, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी महाशीर या फिर ऑप्शन डी डॉल्फिन्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाशीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड? इसके लिए आपको अच्छी तरह से ये आना चाहिए पैराग्राफ, अच्छी तरह से आपको पोएम अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और उसके बाद आपको पोएम के आंसर्स याद करके आने चाहिए। तो इसका आंसर हमें थर्ड लाइन में मिल जाएगा। द क्रो चेंज द पोएट्स मूड बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी द क्रॉस वॉज सिटिंग ऑन द डस्ट ऑफ स्नो। ट्रू, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो देखिए पोयम में, और इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड इज व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड? ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी कंफ्यूज्ड, ऑप्शन सी डिप्रेसिव, ऑप्शन 4 एक्साइटेड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड डिप्रेसिव। डी What does the word rude mean? रूड वर्ड का मीन है इट मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, गुस्से में होना, मतलब रिग्रेट में होना। डी वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? द क्रो इज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। फोर्थ लाइन में दिख रहा है आपको। सिक्स्थ आंसर इज नेम द पोएम एंड द पोएट। इसके लिए आपको पक्के में अच्छी तरह से कंफर्म होना चाहिए कि आपने
ये पोयम कौन से लेसन से है और इसका पोएट का नाम क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, इस पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसका लेखक है, इसका मतलब पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 30 वर्ड। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे और एक एक करके इनके आंसर्स आपको लिखने होंगे। तो जो आपको इसमें ऑप्शंस दिए हुए, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन है कि आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। 2 क्वेश्चन कोई अलग लेसन से भी हो सकते हैं, एक ही लेसन से भी हो सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से इन्हें पढ़िएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स के, यानी कि ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको इसमें पूरे 12 ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स, ये पोइट्री से है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं और 2 इसमें से आपको कोई भी करना है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड, ये फुटप्रिंट से है। ये भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 है और इसमें से आपको कोई 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, ये फ्रोज से है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको थोड़े लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पोइट्री में से आएंगे और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फुटप्रिंट से आएंगे, वो भी 3 मार्क्स के होंगे। 2-2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और आपको 6 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सेट ऑफ 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का सेकंड सेट कंप्लीट होता है। मेरे चैनल के ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए बहुत सारी। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूँगी जो हमारी वेबसाइट की लिंक है, जिसमें आपको और अच्छी तरह से इसका स्टडी मटेरियल और भी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।